तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो दोस्तों आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि 30 क्वेश्चन में पहले से आपको कितना याद था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है कर दोस्तों प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा, सी में किसी भी दिशा में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की जो किरण है वो स्ट्रेट लाइन में यानी कि सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें होता है। तो दोस्तों प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम कांच में होता है यानी कि कम निर्वात में होता है दोस्तों 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल है तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड याद रखिएगा। और तो सबसे कम जो होता है दोस्तों वो कांच में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या रहता है। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण रहता है लगा, जिसको हम लोग साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण। बस अपने क्वेश्चन की फोटो लेकर पाएं हर सवाल का तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। करिए सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स की तैयारी, पढ़िए कोटा के टॉप टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ। यही नहीं, मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, ये सब अब एक साथ आपके हाथ। सिर्फ डाउटनेट ऐप का प्रयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपका है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल और डी में उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण को प्रयोग करते हैं। हेडलाइट यानी कि मेन लाइट जो होता है दोस्तों उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है क्या होता है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है क्या कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकाश की किरण का पथ को जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो किरण आरेख कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। तो दोस्तों क्षमता है आपका जो पी जो आपका दिया हुआ है वो आपका 2 डायोप्टर, क्षमता आपका 2 डायोप्टर है। तो फोकस दूरी आपसे पूछा गया है, न्यूमेरिकल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला होता है 1/f होता है। तो पी है दोस्तों 2 बराबर 1/f होगा। जब यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे दोस्तों तो 2f बराबर 1 होगा। इसीलिए f बराबर जो होगा दोस्तों 1/2 होगा और 2 डायोप्टर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे दोस्तों तो 100 से गुना करेंगे। अब भागा देंगे तो क्या होगा 50 होगा, यानी कि फोकस दूरी जो मेरा आएगा 50 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फार्मूला याद रखिएगा, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। अभी भी हम सॉल्व किए हैं दोस्तों, जो कि जिसका 2 डायोप्टर था उसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ रहा था। और दोस्तों यहाँ आपका कंडीशन है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस होती है। तो ऑप्शन देखिए कि प्लस वाला डायोप्टर कौन है, तो ऑप्शन डी में आपका प्लस वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। यदि यही उत्तल लेंस की जगह दोस्तों अवतल लेंस रहता तो ऑप्शन सी सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के किरणों के जो समूह है उसको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक सब्जेक्ट का नया वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, जिससे कि हम मैट्रिक परीक्षा से संबंधित आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है? अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे दोस्तों, तो बताए थे कि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, जहाँ की उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ये दोनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछते रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं? तो अपसारी, उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी, ये दोनों नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए में जल का किया जा सकता है, बी में कांच बिना तो बन ही नहीं सकता, सी में प्लास्टिक फ्रेम वगैरह बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब जो है छोटा प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण में, इसीलिए तो इसको साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों उत्तल में जब छोटा बनता है तो अवतल में बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण को हम लोग दाढ़ी यानी कि हजामत के रूप में सैलून में उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के जो है वो 2 नियम है। परावर्तन कहे या अपवर्तन कहे, दोनों का कितने नियम? तो 2 नियम। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहाँ? ऑप्शन पढ़ते। ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। जब दोस्तों प्रकाश की किरण हवा से कांच में जब प्रवेश करेगी तो क्या होती है दोस्तों? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, क्या होता है? दोस्तों फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी कैमरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या? तो दोस्तों देखिए हम इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था दोस्तों कि गाड़ी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए साइड मिरर के नाम से आ गया, तो साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, 21 का उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों उसकी वक्रता त्रिज्या जो है क्या होती है? आधा हो जाएगी, सॉरी आधा नहीं हो जाएगी, उसकी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी फोकस दूरी जो है दोस्तों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधा होती है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा तभी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समझिएगा दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुना होती है। फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो दोस्तों यहाँ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगा। यदि यहाँ वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होता तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं?
तो दोस्तों निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है प्रवर्तन कोण कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को यानी कि माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस को उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ होगा बनना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रवर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वो आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। तो दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी, तो 2 होती है। F1 और F2 के नाम से हम संकेत करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। क्या होता है, तो दोस्तों सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है और धंसा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए हेडलाइट सर्च लाइट आपका है, सब नाम चेंज करते रहेगा, एक करेक्ट आंसर आप कंसेप्ट के साथ याद रखिए। आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, आपको गड़बड़ाना नहीं है, इसको सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी तरह समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक